हमने देखा कि कलयुग के प्रभाव में राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उन्होंने ध्यान मग्न ऋषि शमीक के गले में मृत सर्प डाल दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि पुत्र श्रृंगी ने उन्हें 7वें दिन तक्षक नाग द्वारा डसने का श्राप दे दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। जब राजा परीक्षित अपने महल लौटे और उन्होंने वो स्वर्ण मुकुट जिसमें कलयुग बैठा था उतारा, तो उनकी बुद्धि पुनः शुद्ध हो गई। उन्हें अपने कृत्य पर घोर पश्चाताप हुआ। हे भगवान, मैंने एक निर्दोष ब्राह्मण का अपमान कैसे कर दिया। तभी ऋषि शमीक के शिष्य गौरमुख ने आकर समाचार दिया, राजन, गुरुपुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है। आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से आपकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का समाचार सुनकर राजा परीक्षित भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इसे कर्म फल और शनि देव का न्याय मानकर स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा, मैंने पाप किया है तो दंड मिलना ही चाहिए। ये श्राप नहीं, मेरे पापों का प्रायश्चित है। राजा परीक्षित ने तुरंत अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। उन्होंने अन्न जल त्याग दिया और गंगा तट यानी शुकताल पर जाकर बैठ गए। वे ये जानना चाहते थे कि जिस व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, उसे मोक्ष पाने के लिए क्या करना चाहिए। ये खबर तीनों लोकों में फैल गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि, देवता और सिद्ध वहां एकत्र हो गए। तभी वहां महर्षि वेद व्यास के पुत्र शुकदेव गोस्वामी प्रकट हुए, जो जन्म से ही मुक्त और परम ज्ञानी थे। उन्हें देखते ही सभी ऋषि अपने आसन से खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर शुकदेव जी से वही प्रश्न पूछा, हे मुनिवर, जिस प्राणी की मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, उसका धर्म क्या है। इसी प्रश्न के उत्तर में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को अगले 7 दिनों तक जो कथा सुनाई, वो श्रीमद् भागवत महापुराण बनी। राजा परीक्षित ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन 7वां दिन निकट आ रहा है। तक्षक नाग, जो काल का रूप है, राजा को डसने के लिए चल पड़ा है। क्या तक्षक राजा के सुरक्षा घेरे को भेद पाएगा? और पिता की मृत्यु के बाद जन्मेजय नागों के साथ क्या करेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।